तो आज आपको बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ मैं। अब मोमिन मलिक सर ने मोमिन मलिक सर ने कोर्ट से नोटिस भिजवाए सीमा हैदर के पास और सीमा हैदर को कोर्ट में अब पेश होना पड़ेगा। नोटिस मिल गए हैं, ठीक है, नोटिस मिल चुके हैं सीमा हैदर को। अब देखते हैं सीमा हैदर कोर्ट में कब पेश होगी। भाई कोर्ट में सीमा हैदर कब पेश होगी ये तो देखिए वक्त बताएगा और सीमा हैदर बताएगी कोर्ट में उसको कब पेश होना है। क्योंकि देखिए उसकी चल रही है, उसको लगता है जब मैं चाहूंगी जब मैं भारत के कोर्ट में पेश होंगी, जब मैं चाहूंगी जब नहीं होंगी। क्योंकि वो कोर्ट को बहुत लाइटली ले रही है, उसको ये नहीं पता है कोर्ट के नोटिस आने से हमें जाना चाहिए। और भाई देखते हैं अब सीमा हैदर की कितनी लगाम कसती है। अब कितनी मेरी बहनों के कमेंट आते हैं, वो कहती हैं बहन सीमा हैदर तो अपने लड़के का जन्मदिन मना रही थी, केक काट रही थी। तो आपको बता देती हूँ, देखिए सीमा हैदर जन्मदिन मनाए या मरण दिन मनाए या कुछ भी मनाए, उससे हमें कोई कैसा भी फर्क नहीं लगने वाला है। सीमा हैदर को सीमा हैदर के करने की सजा मिलेगी और 110% मिलेगी। हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने सीमा हैदर को जानबूझकर बिल्कुल खुल्लम खुल्ला छोड़ रखा है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला छोड़ रखा है। भारत सरकार चाहती है कि सीमा हैदर घूमे फिरे और गुनाह करे और कहीं ना कहीं इसकी कमजोरी मिल जाए। देखिए आज चार्जशीट अगर पेश नहीं हुई है तो इसका मतलब है सीमा हैदर के कहीं ना कहीं काले कारनामे मिले हुए हैं। सीमा हैदर की अगर चार्जशीट पेश हो गई तो हड़कम मच जाएगी, सारा कुछ भेद सारे दुश्मनों को पता चल जाएगा। इसीलिए सीमा हैदर की चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं हो रही है। अच्छा एक बात और बता देती हूँ, कुछ कमेंट आ रहे हैं बहन सीमा हैदर को क्या नागरिकता मिलेगी। बिल्कुल सीमा हैदर को बहन नागरिकता नहीं मिलेगी, आप चिंता ना करें। नागरिकता कोई जेब में नहीं रखी है, किसी के में भी निकाल के दे दे, और वो भी एक पाकिस्तानी नागरिक को कभी भी जीवन में नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर सीमा हैदर को भारत की नागरिकता चाहिए तो पहले सीमा हैदर को जाकर पाकिस्तान की नागरिकता कैंसिल करानी पड़ेगी, पेपर में निकलवाना पड़ेगा, वहां पर जितनी भी फॉर्मेलिटी है सारी पूरी करनी पड़ेगी। फिर सीमा हैदर को वीजा के साथ भारत आना पड़ेगा, फिर वीजा के साथ भारत आकर फिर इसको भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमारी एजेंसियां, हमारी सरकार सोचेगी भाई हम एक पाकिस्तानी महिला को नागरिकता दे या न दे। अब आप बताइए क्या पाकिस्तानी को किसी को भी नागरिकता मिल सकती है भारत के अंदर? नहीं मिल सकती ना। तो फिर सीमा हैदर को कहां से मिल जाएगी? और रही बात सीमा हैदर को, अब मेरी बहन कह रही है सीमा हैदर ने देखिए बच्चा हो गया है, धर्म चेंज करा लिया, अब तो मुश्किल लग रहा है। बहन धर्म चेंज ऐसा नहीं होता है जैसे इसने कराया है। अब एक बताइए मैं घर में बैठकर मैं कह दूं अक नहीं भैया मैंने तो अब धर्म चेंज कर लिया है, देखिए मैं गुजर से कुछ और बन गई हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। पहले धर्म चेंज करने के लिए नजदीकी थाने में कंप्लेंट देनी पड़ती है। अब जी मैं आज से मुसलमान से सनातन धर्म में जा रही हूँ और भाई ऐसे ऐसे सारी कार्रवाई करवानी पड़ती है। फिर एक छोटे से 1-2 गांवों के अंदर माइक लेकर माइक से बुलवाना पड़ता है, पेपर में निकलवाना पड़ता है, तब भारत की मतलब सनातन धर्म अपनाना पड़ता है। देखिए सीमा हैदर सनातन धर्म में अपना सकती है, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल भाई अपना वो है, ये तो अपना सकती है, लेकिन बच्चे जो हैं वो अभी छोटे हैं, बच्चे कभी भी वो नहीं अपनाएंगे धर्म, क्योंकि छोटे हैं वो। जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो फिर उनकी मर्जी है अब वो भाई मुसलमान धर्म में जाएं या वो सनातन धर्म में जाएं, वो उनकी मर्जी है, वो किसी की मर्जी नहीं है। लेकिन सीमा हैदर को सनातन धर्म ऐसे नहीं वो करा है इसने, ये झूठ बोल रही है अब भाई मैंने तो सनातन धर्म अपना लिया है, अब तो मैं इसी धर्म में रहूंगी, ये वो है। तो सनातन धर्म ऐसा नहीं निभाया जाता है। सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ पापड़ पेलने पड़ते हैं और सीमा हैदर को तो अभी सनातन धर्म का कख भी नहीं पता, कख भी नहीं पता। जो औरत अपने देश में 40 साल अपने देश में एडी रगड़ के आई है, अपने देश को धोखा दे के आई है, अपने देश के साथ में इतना बुरा व्यवहार करके आई है, हम कैसे विश्वास कर लें अब भाई वो औरत हमारे देश के लिए बहुत वफादार रहेगी? मुझे तो नहीं लगता अब हमारे देश के लिए वफादार रहेगी सीमा हैदर। मुझे तो नहीं लगता सीमा हैदर हमारे देश के लिए ईमानदार रहेगी। और सीमा हैदर ना तो जो 45 साल अपने देश को सटक के आई है वो हमारे देश की कभी नहीं हो सकती। अब कुछ बहन कह रही हैं कि भाई इलेक्शन लड़ेगी, इलेक्शनों की तैयारी है, तो मेरी प्यारी बहनों इलेक्शन ऐसे नहीं लड़े जाते हैं। पहले बात तो इस पर इलेक्शन का कोई आधार कार्ड नहीं, पहचान पत्र नहीं, इसका कुछ भी नहीं है, तो ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। दूसरी बात है इसके बच्चों को जो कह रहे हैं भाई इसके पेट में बच्चा है 7 महीने का, वो भी सारा झूठ है। इसके बच्चा इसके मक्खी भी नहीं हो सकती। पहले भी इसने जाली बच्चा पैदा किया है और अब फिर कर लेगी। अब वो फिर नंद जो नंद बनी हुई है वो सौतेली नंद, वो फिर इसके मतलब भाई छुपी हुई है।
तो उसके पेट में बच्चा होगा, वो बच्चा को ये उठा के दे देगी। तो यही हो सकता है। अब कहिए लड़का लेगी, लड़की नहीं लेगी अब कहिए, क्योंकि इसके पास 3 लड़की तो पहली 4 लड़की हो गई हैं। अब इतना मतलब रोज की वो बढ़ा रही है जो ये जनसंख्या, क्या जनसंख्या इतनी बढ़ाना जरूरी है? दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ाती जा रही है। आज की डेट में 2 बच्चों की शादी करना, ब्याह करना, उनको पालना पनोसना, उनके लिए खाना पीना राशन हर चीज लेना तो मुश्किल है। तो भाई इतने बच्चों को ये कहां से पाल लेगी? जो हमारी फैमिली आईडी है वो हमारे सिर्फ भारत के लोगों के लिए, और जो राशन कार्ड है गरीब रेखा वाले वो सिर्फ भारत के लोगों के लिए। इसका तो ना तो फैमिली आईडी बन सकती, ना इसका कुछ बन सकता। तो ये हमारे भारत में कोई भी लाभ नहीं ले सकती। हाँ, हराम का ठूस सकती है, हराम का ठूसने की इसकी आदत है। सीमा हैदर की शुरू से ही आप लोगों को पता है कि हराम की रोटी खाने की आदत है, हराम का माल ठूसने की इसकी आदत है। तो हराम का माल ठूस रही है ये दिन पे दिन, और लोगों को भयभीत कर रही है, भय बढ़ा रही है लोगों को। देखिए मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकड़ा हूं। ये कुछ भी नहीं है। देखिए जो कहते हैं ना, जो खाने के दांत होते हैं वो कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और हो रहे हैं। जो इनका अंदर हूनी, अगर आपने देख लिया कि अंदर हूनी कितना कलेश रहता है, कितना क्या क्या रहता है, तो आपके पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी, जो हम सोशल मीडिया पे भी नहीं बता सकते। तो वो सारी निकल जाएगी। तो सीमा हैदर के कभी भी ना तो मां बन सकती है, ना सीमा हैदर अच्छे से कुछ भी कर सकती है। सीमा हैदर देखिए एक विदेशी नागरिक है और विदेशी नागरिक ही रहेगी। हम कभी भी जीवन में इसको नहीं अपना सकते, ना हम इसको मान सकते। हमें सबसे ज्यादा अपना भारत प्यारा है, अपना देश प्यारा है। जहां हमारा भारत महान कहा जाता है, हम महान ही मानते हैं उसको। हम सीमा हैदर को कैसे अपना लेंगे? कैसे सीमा हैदर को कह दे कि नहीं भैया सीमा हैदर तो हमारी है, हम सीमा हैदर के, हम सीमा हैदर को बहुत प्यार करते हैं। देखिए मोमिन मलिक सर ने भी बिल्कुल लगाम कस ली है, बिल्कुल लगाम इस तरह से कस ली है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखना, शेयर जरूर करना। तो मोमिन मलिक सर ने भी कमर कस ली है। अब मोमिन मलिक सर भी इसे छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ में जो मोमिन मलिक सर ने केस डाला है उसके नोटिस इसके घर पहुंच चुके हैं। एक केस इसका फरीदाबाद में भी डाला हुआ है, फरीदाबाद वाला भी केस अभी चल रहा है। जो फरीदाबाद में केस चल रहा है वो आपको बता देती हूँ। फरीदाबाद वाला केस वो चल रहा है इसका बच्चों का, चिल्ड्रन कोर्ट में। और वो मोमिन मलिक सर ने बिल्कुल सही डाला है, क्योंकि ये औरत फरीदाबाद से ही पकड़ी गई थी, भागकर ये फरीदाबाद छुपी थी और वहीं से ये पकड़ी गई थी। तो चिंता ना करें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपके मुताबिक ही सब कुछ होगा। आप बिल्कुल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपकी हंसी कीमती है हमारे लिए। हमेशा आपकी बहन सुनीता गुजरी इसी तरह से हंसती रहेगी, हंसाती रहेगी और आप लोगों के बीच में नई नई खबर लाती रहेगी। देखिए जब तक मुझे खुद किसी बात का नहीं पता होता है, मैं उस बात को नहीं बोलती हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि देखिए झूठ सच करना अच्छी बात नहीं है। तो सभी बहन भाइयों के लिए राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।